तू की जाने पोलिए मुझे अनारकली दिया शाना। उन्हें पैसे नहीं दिए अभी उन्हें? नहीं, मैंने नहीं दिए। और हर गली से आवाजें आती हैं कि बाजी इधर आए ना, बाजी इधर आए ना। इतनी खूबसूरत पूड़ी तुमने कहीं पे देखी है पूरे लाहौर में? तो ये ब्रास का काम शुरू करने वाले ही हम हैं यहाँ पर। आप सिर्फ जंप है, स्पीड है, एक रेस है जो हर इंसान ने एक टाइम आगे हार जाना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लव लस्सी एंड लाहौर। आज हम फिर आपको लेकर आए हैं अनारकली बाजार में, क्योंकि लास्ट टाइम अनारकली बाजार को हम ठीक तरह कवर नहीं कर सके थे, दुकानें नहीं खुली हुई थी और उस पे बहुत से कमेंट्स भी आए हैं लोगों के कि यार आप अनारकली बाजार गए हुए हैं और दुकानें आपके पीछे बंद है। खैर वो कुछ इवेंट्स इस तरह के हुए कि जिसकी वजह से मार्केट्स नहीं खुल सकी और हमें अपना हाफ को शो जो है वो करके जाना पड़ा। लेकिन सबको कंपनसेट करेंगे। बाय द वे किसान भाई आप आज बड़े फूलों वाली शर्ट पहन कर आए हैं। यार देखो अनारकली बाजार आना था, मैंने कहा चलो आज अनारकली की वाइब में जाते हैं। तुम भी वैसे अनारकली की कनीज से कम नहीं लग रही, तुम भी अनारकली की कनीज ही बन गई। अनारकली की कनीज? अनारकली इटसेल्फ मेरा ख्याल है अनारकली नहीं ऐसे कपड़े पहनती होगी, वो थोड़े से और कुछ और इमेजिनेशन में कर दी है वैसे। अच्छा, आज का हमारा शो बड़ा इंटरेस्टिंग सही कलरफुल शो होने वाला है आज का अनारकली का। सबसे पहले सुबह का टाइम है, अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। गोशे श्री जो मैंने आपको बताया था 1940 से यहाँ पे है, तो चले हम चलते हैं गोशे श्री की तरफ और उसके बाद फिर हम अपना आगे का बाजार की आज, क्योंकि बानो बाजार है यहाँ पे और आज मेरी मर्जी का एपिसोड होगा। आज अगर तुम शॉपिंग की तरफ गई ना तो फिर मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा, फिर मैंने वीडियो नहीं बनानी। मुझे भी सिर्फ शॉपिंग ही करनी होगी। चलो ठीक है, चलो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। फाइनली हम वो जो लास्ट टाइम हमारा रह गया था ना नाश्ता, अच्छा मैं आपको हिडन जी जी आज मैं नाश्ता एक तो करके नहीं आई हूँ, दूसरा मैं रात को सिर्फ 2 घंटे सो के आई हूँ। अब अगर ये नाश्ता अच्छा ना हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होगी। जोक्स अपार्ट, आई एम श्योर आप एक दफा खाओगे ना तो आपको खुद टेस्ट में भी डिफरेंस पता चलेगा और क्वालिटी में भी आपको पता चलेगा डिफरेंस। ये एक हिडन जेम है और ये जो शॉप है ये अब की नहीं है, ये 1940 से है यहाँ और ऑथेंटिक पूड़ी हलवा पूड़ी अगर आपने खानी है जो कि आटे की होगी, ठीक है, इनका आप और भाजी भी इनकी खाएंगे, जो आलू की तरकारी में भाजी होती है वो भी आपको टेस्ट डिफरेंट इनका नजर आएगा। भाजी भी कहते हैं। हाँ, ये बेसिकली इनकी जो रूट्स हैं वो इंडिया में ही हैं। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोशे श्री पे। मैं सोचता था कि यार लोग बारिश पे आते हैं, निहारी खाते हैं, नासिर पे आते हैं, लेकिन इस गली में कोई नहीं घुसता। जो बंदा या जो शख्स वो खुद को फूडी कहता है और उनको इस जगह का नहीं ना पता, मुझे थोड़ी सी हैरत होती है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं गोशे श्री के बारे में। हाँ, अब हम बता देंगे। आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवाइए, फिर आप हमें ये बताइए कि आपकी हलवा पूड़ी की खास बात क्या है। मोहम्मद सफदर है मेरा नाम। अब जैसे मुझे उस्ताद काका कहते हैं। मुझे यहाँ पर 50 साल हो गए। 50 साल आपको हो गए माशाल्लाह। और आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी 60-57 साल। मतलब आपने जिंदगी अपनी सारी यहीं पे गाल दी है यहाँ पर। इस ये जो है गोशे श्री, ये जो आपकी दुकान है, ये कब से है यहाँ पे? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले 1940 से यहाँ पे है। ये जो लड़के हैं ना, जो अब पीढ़ी है, जो उनकी कृष्णा नगर पे भी दुकान है। बिल्कुल है, यहाँ पर मैं ही होता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये इनका दादा आया था वहाँ से। बिल्कुल सही है, इनका दादा वहाँ से आया था, वो लेके आया था, वो कारीगर था वहाँ का, इंडिया का। ठीक है, आटे की पूड़ी का। तो बनती ज्यादा आटे की पूड़ी इंडिया में है, वहाँ से लेके यहाँ तक आए हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की आटे की पूड़ी इंडियन, तो आपकी जो एक तरकारी होती है आलू की तरकारी, वो भी इंडिया से ही, वो चने हो जो वो स्टाइल है, इसमें घी नहीं होता। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वो पूड़ी भारी नहीं होती, खाते हजम हो जाती है। मैदे की पूड़ी जो होती है हजम नहीं होती है, ये फर्क। तो ये है जी गोशे श्री। अब हम इनकी जरा हलवा पूरी ट्राई करेंगे, खाएंगे। इतनी खूबसूरत पूड़ी तुमने कहीं पे देखी है पूरे लाहौर में? इतनी खाने से पहले कलर देखो, उसका कलर देखो, खूबसूरत गोल्डन कलर की पूड़ी है, साफ आटे की। खैर अब अच्छी है या बुरी ये तो अब आप खाने के बाद बताएंगे,
लेकिन इस तरह की जगह बाकी लोगों को बताना चाहिए। मेरा ख्याल है टाइम वेस्ट किए बगैर खाते हैं हम लोग इसको ट्राई करते हैं। ये चेक करें आप, ये अंदर से चेक करें आप। अब ये जो आलू की सब्जी देख रही हो ना तुम, ये वाली सब्जी, ये रंग और ये भाजी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, वैसे एक बात पता चल गई है कि हम लोगों को ना अच्छी चीजें रास नहीं आती। अच्छा। क्योंकि पिछली पूरी आटे की थी ना, तो मुझे थोड़ी फीकी फीकी सी लगी, तो अब मैंने मैदे की मंगवा लिया। वैसे कहने को मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और अगर मेरी क्लाइंट्स देख रही होंगी तो वो तो मुझे गालियां देंगी। टेस्ट के लिए ये छोटी मोटी कुर्बानियाँ दे देनी चाहिए। ओवरऑल रिव्यूज ये है कि अगर मतलब मुझे रेटिंग देनी हो 10 में से, तो आई विल गिव इट 7, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग द फैक्ट ना कि मुझे वो आटे की पूरी इतनी सूट नहीं की है, इसलिए मैंने 7 दिया। चलो, अदरवाइज दैट डजंट मीन्स कि वो अच्छी नहीं। मतलब यहाँ पे आना वर्थ इट ट्राई। हाँ, इट वाज गुड, इट वाज गुड। एक चीज़ हमारी अभी भी रह गई है, वो है चिकन टिक्की, वो भी अभी ट्राई करनी है। अच्छा, ये इसका ये नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है और मुझे समझ नहीं आ रही इसके टेस्ट की, तो मुझे ये अच्छी लगी है। एंड जैसे मैंने कहा, ये कचौड़ी टाइप लग रही है मुझे, तो अगर मैं इसका दूंगी तो वो होगा 10 में से लाइक 8। आपने इसकी टिक्की का ये देखें इसकी फिलिंग देखें, और देखें कितनी नफीस, बहुत फूली भी नहीं है। खैर, मेरा जो इनकी टिक्की पे रिव्यू है ना, मुझे इनकी टिक्की ठीक लगती है, बुरी नहीं है। ऑब्वियसली ठीक लगती है, अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। बट टिक्की के लिए मेरे फेवरेट स्पॉट्स और हैं। अच्छा, ये इस गली की ना एक और खसूसियत है, ये हैंडीक्राफ्ट्स देख रहे हो यहाँ पे शॉप। हाँ जी। तो यहाँ पे आपको वो हैंडीक्राफ्ट्स जो बाहर मतलब आप इंसेनली एक्सपेंसिव मिलते हैं, यहाँ पे आपको बड़े अच्छे रेट्स पे मिल जाती है इस पूरी मार्केट में। सर यहाँ तकरीबन 60-70 साल हो गए यहाँ पर ना, हमारे वाले साहब थे। हाँ जी। विद्यार्थियों के भी भाई थे, फिर अब मैं हूँ, मुझे भी यहाँ पर 30-35 साल हो गए यहाँ पर ना। सही। तो ये खानदानी काम है हमारा। फिर हमारे ग्रैंडफादर ने यहाँ आके यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया था, इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, मुरादाबाद से। तो उन्होंने यहाँ के इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये विरासत का काम शुरू करने वाले ही हम हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। तो ये देखो, ये वो चीज़ है कि लाहौर में कितने लोगों को पता होगा कि एक पूरी गली ऐसी है जहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें मिलती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको बाहर आप किसी भी फैंसी शॉप में जाओगे ना, आपको इंसेनली एक्सपेंसिव मिलेंगे। ये व्हाट्सएप पर भी है जी बेटा। ये हमारे काफ़ी कम प्राइजेज हैं। ये हम 3500 का पेयर देते हैं, ये वाला। ये वाज है, ये 8000 का पेयर है। ये सारे हमारे ना पेयर के रेट होते हैं। ये बॉल है, ये देखें, ये बॉल है, ये 1800 का ओनली, ये डबल काम पे। ये कितना खूबसूरत है। फिर कैसा है आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत मजे की ये चीजें देखें, एक शॉप ये भी है, यहाँ पे ज़्यादा वुड की चीज़ें चीज़ें मिलेंगी। ये देखें अंदर, ये पूरी मार्केट है। ये जो गली है, मैं बता रहा था कि आप इस गली से जैसे निकलेंगे, राइट पे है वो बारिश से हारी वाले, इधर बैठते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होते हैं नासिर बॉनफायर वाले। हमारे साथ एक बंदा है, ठीक है, जो बिल्कुल सामने चले हैं बगान, तो फिर भी कभी ना कभी अपनी शक्ल दिखा देता है, जो बिल्कुल हमारे सामने नहीं आता। खलाई मखलूक असली वाली। आज अभी कैमरा घुमाए जरा, वो देखने वो सामने है वो बंदा। यहाँ पे ये मार्केट है पूरी, जहाँ से आपको लैब की चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। जो आपके स्कूल और कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट्स के लिए लैब में यूज़ होती हैं, तो ये सारी मार्केट जो है, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें लैब की जो चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। अच्छा गाइस, ये लोग ना लास्ट टाइम ना हमारी पूरे एपिसोड के बाद राजा भाई जो कि कैमरे के पीछे हैं और जिशान सर, ये लोग बड़े मजे की क्वांटेड जगह पे गए थे, पर हमें ये लोग नहीं लेके। अच्छा चलो, द पॉइंट इज यू वांटेड टू सी सेंट फ्रांसिस स्कूल। चलो देखते हैं, अल्लाह करे हमें जाने दें अंदर। हाँ ठीक है। लेकिन तुमने उस जगह पे नहीं जाना जहाँ पे वो जो हॉन्टेड एरिया है ना, तुमने उसके अंदर नहीं जाना। वही तो देखते हैं मुझे। तुम बाल खोल के आ गई हो, जिनो चुड़ैलों वाली जगह है। ये ना हो कि तुम्हारे माँ बाप मुझे पकड़ लें कि लेके तो लड़की गए थे, वापस जो है वो वापस वो ले आए हैं। वो कौन सी कोमनिका, वो कौन थी यार? कमोलिका, मंजोलिका, याद आ गया। वो जो डांस कर रही होती है। डांस करते। एनीवेज,
हम बिल्कुल उस दीवार के साथ खड़े हैं, तुम उस दीवार के साथ चल रही हो जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई एंटिटीज़ हैं। लग भी ऐसा ही रहा है, पता नहीं कोई 100 साल से तो शायद अबैंडन है। देखने में तो ये काफ़ी अजीब ही लग रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम आगे ना जाना, तुमने इस बाउंड्री से आगे नहीं जाना। मैं तो नहीं आ रहा बेटा, आप तो बॉल्स लेते हैं बचपन में, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो, क्या पता तुम्हारी सहेली ही हो अंदर और वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही हो कि यही वो दिन है, ये वही टाइम है जब उसने वापस इस दुनिया में वापस आना है। कोशिश मत करें प्लीज। तो एनीवेज ये जगह थी जो तुम देखना चाह रही थी। ठीक है, और मतलब ऐसे देखने में तो सच में काफी ड्रोनी सी है, रात में तो और ज्यादा लगती होगी शायद। आए जरा मैं आपको ना अब वो दिखाता हूँ जो चर्च है यहाँ पे। तुमने पहले अनारकली में ये जगह देखी? कभी सोचा था अनारकली के अंदर तुम्हें इस तरह की कोई जगह मिलेगी? ये रास्ता है, यहाँ से हम निकलते थे पीछे पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ और जीसी की तरफ। ये देखिए 1861 की कंस्ट्रक्शन है। आ सकते हैं अंदर? मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यासिर साहब, और सबसे पहले इनका बहुत शुक्रिया, इनकी मेहरबानी, इन्होंने हमें अंदर आने दिया। बाकी जो इस चर्च की थोड़ी बहुत हिस्ट्री है और तफसीलात हैं वो हम यासिर भाई से जानने की कोशिश करेंगे। सर लव यू, बहुत शुक्रिया। बेसिक ये है खुदा का घर, ये सब कौमों के लिए है, ये किसी एक आदमी के लिए नहीं है। खुला था, वेलकम नहीं होता तो आपको मुश्किल होनी थी, पूछना पड़ना था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा नाम यासिर जुवैद है, बेसिक हम सेक्रेटरी हार्ट कैथेड्रल यूथ हैं। ये हमने मिलना था, बस हमारे लिखा हुआ था किस्मत में था। तो सर ये जो चर्च है ये मेरा भी बड़ा एक लविंग है चर्च, क्योंकि मैंने यहाँ 2 साल खिदमत की है, यूथ के साथ काम किया है। 1876 में ये चर्च बना था, ये हमारी पहली डायसिस थी। उसके बाद हमारी जो डायसिस बनी है वो कैथेड्रल बनी है, जो रीगल चर्च जिसको हम कहते हैं सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च। इस चर्च में ये मौजूदाती चर्च है, इसमें बड़ी खूबसूरत चीज़ें, और यहाँ के जो पैरिश प्रीस्ट है वो भी बड़े कमाल के हैं। फादर फिलिप जॉन है, बहुत अमेजिंग कलाम है उनका। और यहाँ पे जो स्टाफ है, जो यूथ है, जो क्वायर है, बहुत रूहानी है, बहुत स्पिरिचुअल है। अच्छा। कुछ चीज़ें रेनोवेट की हुई है यहाँ पर, क्योंकि डैमेज हो जाती है तो उसको करते हैं। बाकी जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो वही है जो आपका इवन ये जो वुडन है आप लकड़ी देख रहे हैं, ये भी सारी वही है। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका, बड़ी मेहरबानी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो जो हॉन्टेड स्टोरीज थी वो तो मेरा ख्याल है कहीं दूर रहेगी। अंदर गए तो अंदर कितना पीस था, मतलब इतना सुकून था। यहाँ आसपास कहाँ से कोई इविल स्पिरिट्स हो सकते हैं? स्कूल की बिल्डिंग है, पुराने स्कूल की। हाँ जी, तो अब हम निकल रहे हैं अनारकली से जीसी और पंजाब यूनिवर्सिटी जो पीछे बानो बाजार लगता है। चलो यार मेरे ख्याल अब चलते हैं बेटा। तो अब हम आए हैं सही अनारकली बाजार। आपने हिस्ट्री देखी, आपने कंस्ट्रक्शन देखी, आपने खाना खा लिया, अब थोड़ी हैपनिंग लाइफ देखते हैं। अनारकली की जो वाइब्रेंसी है ना, जो इसकी सोल है, जरा उसकी तरफ चलते हैं और अपना वो सफर शुरू करते हैं। अभी से ही मुझे इतना कुछ नजर आने लग गया, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या देखूंगी क्या नहीं देखूंगी। ये है, अभी हम जा रहे हैं बानो बाजार। बानो बाजार का सुना है? नाम सुना है बट मैं कभी आई नहीं हूँ शॉपिंग। तो ये वो बाजार है जो कि खवातीन के लिए, बहुत खवातीन की चीजों के लिए, ज्वेलरी के लिए, बैंगल्स, कपड़े, मतलब जो आपके मतलब की जगह है। देखते हैं कि यहाँ से और बाहर के जो रेट्स हैं उनमें क्या फर्क है। सबसे पहले जरा वो चेक तो करेंगे चीजों की प्राइसेस क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज बजट एक बहुत बड़ा इशू होता है जब भी आप शॉपिंग करने निकलते हो। सो सबके माइंड में सबसे अच्छी बात पता क्या है? ओह माय गॉड, चेक करिए इधर विग्स मिल रही है। तुम इनमें से ना कोई एक, वो क्या कहते हैं इसको, चुटिया क्या कहते हैं, वही कहते हैं ना, एक चुटिया या परांदा लेके पहन लो तो तुम फिर अनारकली बन जाओगे। विगो वाली दुकान में, इन विग्स की दुकान में तुम मुझे लेके जा रही हो। नहीं, मैं हैरान हो रही हूँ कि यहाँ पे विग्स भी मिल रही हैं, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। वो अब मुझे नजर आ रहा है। तू की जाने पोलिए मजे अनारकली दिया शाना है ना, वो तुम जैसे लोगों पे अभी भी फिट बैठती है। ये तो ज्वेलरी है कितनी अच्छी। तो ये अभी भी ये शादी सीजन भी है ना, तो ज्वेलरी शॉप्स पर तो सही रश लगा होता होगा। रश होगा, फिलहाल तो ये भाई साहब अकेले हैं। तुम देखना चाहती हो तो पोलिए मजे, घुस जाओ अनारकली में और शाने देखो अनारकली की। मैं इयररिंग्स देखना चाहती हूँ। ये ज्यादातर वैसे झुमके हैं इधर हमारे पास। This is nice. अच्छा, मुझे जो एक चीज़ जिसने थोड़ा सा, एक चीज़ जो मुझे थोड़ी अच्छी लगी है ना, और मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हुआ। अनारकली में इस वक्त अभी भी माशाल्लाह वही रश है जो किसी टाइम पे कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, बट अनारकली इज नॉट डेड। अनारकली बाजार अभी भी कमर्शियली एक्टिव है। अच्छा, ये कितने के हैं? 450 के। और मिलेंगे कितने के?
इतने तो 50 रुपए का मैंने क्या करना है, कोई जरा ज्यादा डिस्काउंट दें आप। बार्गेनिंग आ गई है दुआ तुम्हें, अभी तो तुम सिर्फ फ्रंट मुझे नहीं आती, मैं ट्राई कर रही हूँ। देखो ये अनारकली की वाइब है। 250 में ले लूंगी मैं। क्यों? अब आप मुझे बताएं 300 ठीक है? 450 से 300 पे ले आई हूँ मैं। कितना मिनिमम इसका होगा? 400 के मिल जाएंगे आपको। 350 पे तो आपका बच्चा आ गया। 300 पे तो बच्चा आ गया है। तो 350 के आने आप 300 नहीं 300 पे आ गए। उसने कह दिया मिल जाएंगे अगर वैसे जो है। चले 300 में दे दो। जी मेरा नाम मोहम्मद उमर है भाई। मोहम्मद आप कब से हैं यहाँ पे इस शॉप पे? मुझे 25 साल हो गए भाई जान। 25 साल यहाँ पे हो गए माशाल्लाह। तो अनारकली में कोई फर्क आया है? अनारकली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है भाई जान। जैसी चल रही है माशाल्लाह पार्किंग बन रही है, कस्टमर और ज्यादा आएगा यार। अच्छा चले। अब ये जो शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, बाहर मार्केट्स बन गई हैं, और उस सब से कोई फर्क पड़ा आपके बिजनेस को? कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा सो टू की जाने भूलिए मजे अनारकली दिया शाना। अनारकली का जो एक चार्म है ना, इसका मतलब है कि अनारकली का चार्म अभी तक कम नहीं हुआ। क्या 300 थे उन्हें? पैसे नहीं दिए अभी उन्हें? नहीं मैंने नहीं दिए। आपने हमें गलत नहीं समझना है, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। वीडियो के चक्कर में हो गया। हमारे तो सोच रहे होंगे क्या हरकत किया। हाँ कसम से ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम हमेशा मुझे कहीं ना कोई डेंट पड़वा। नहीं मैं कहने लगी थी आपको कि हमने पैसे तो दिए नहीं है। मेरी जो इस जगह के साथ मेमोरी है पता क्या है? इस सामने क्या हाल है? इस मार्केट को बख्शी मार्केट कहते थे ना? बख्शी मार्केट अभी भी ये बख्शी मार्केट है। अच्छा वो कह रहे हैं अंदर आ जाओ। आपका नाम जान सकते हैं? इमरान भाई ये मार्केट बख्शी मार्केट कहलाती है? बख्शी। अच्छा मेरी जो इस जगह के साथ मेमोरीज है ना, इस मार्केट में ना, यहाँ पे जैसा वो सामने एक टॉयज की शॉप है कि है, यहाँ पे टॉयज की शॉप्स बहुत ज्यादा 22 शॉप्स ही टॉयज की। सो शॉप 2 रह गई। यहाँ से इस जगह से टॉयज लिए बगैर इम्पॉसिबल है यहाँ से। हम लोग आगे जाते, मैं तो खैर मैं नहीं जाता था, मैं लेट जाता था। सो मेरी इस जगह से मेमोरी से जुड़ी नहीं है। जैसे आप कब से यहाँ पे? कितनी देर से? 20 ईयर हो गए। 20 ईयर हो गए। और ये शॉप उससे पहले की टॉय शॉप 1956 से चल रही है। 1956 से मेरे दादा की, मेरे वाले साहब सही 1942 की ये बनी मार्केट, वो सामने लगा हुआ है। मतलब पार्टीशन से पहले की मार्केट बनी हुई है। बानो मार्केट निकलते हैं बाहर बाबर मार्केट की तरफ, वहाँ पे ना एक कोन वाला होता था, अमेजिंग टेस्ट। अब पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, अभी भी है। तो वो भी ट्राई करना है। और फिर अंदर चाट वाला वो प्रोत्स आने मेरा वाला तो मैंने भी शायद सुना हुआ है। अच्छा मुझे पता है फर्क क्या पड़ा बिजनेस में? वही उसी तरह से चहल पहल गहमा गहमी है या कोई फर्क तो पड़ा? फर्क पड़ा है। लोग नए आ गए, चेहरे नए आ गए, पुराने चले गए। सही। पहले जरा प्यार मोहब्बत, अब वो चीज नहीं रही। अब सिर्फ जंप है, स्पीड है, एक रेस है जो हर इंसान ने एक टाइम आगे हार जाना है। बड़ी डीप बात की है इन्होंने कि रेस हारनी है आपने। हम जीत नहीं सकते, हम जीत नहीं सकते। तो अभी भी दूसरे शहरों से लोग, अभी भी लोग नारकली तो नारकली है, लोग देखने आते हैं। तू की जाने भूलिए मुझे, ये मैं तुम्हें बार बार कहूंगा। सामने लिखा हुआ है ये वर्ड। तो बड़ी मेहरबानी, बहुत मजा आया आपसे मिलके। अब हम और क्या देख सकते हैं? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो सामने ऊपर लिखा हुआ है यार। कहाँ पे? मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? अच्छा तू की जाने भूलिए मुझे अनारकली दिया शाना। यहाँ पे तुम्हें कुछ मुगलिया दौर के कपड़े भी नजर आ रहे होंगे कुछ। हाँ वैसे देखो अनारकली वाले कपड़े अगर तुम्हें मिलते हैं तो क्या पता आज मैं इधर से गेटअप करके ही जाऊँ पूरा। चले अब हम अंदर की तरफ चलते हैं जी। आए देखिए आप 1000 रुपए की सेल है गई। चले आप देखें 1000 रुपए की सेल। ये सारे जूते 1000 रुपए में दे रहे हैं आप? तो ये वही वाले जो है वो स्टाइल्स हैं जो ब्रांड्स पे भी मिलते हैं, या ये कोई अलग है आपके? क्योंकि कुछ डिजाइन होते हैं ना जो ब्रांड्स पे भी पड़े हुए होते हैं, बाहर भी पड़े होते हैं। ओके सो अब ये अंदर जाकर नैरो होती जा रही है। अभी तक मुझे जो है ज्वेलरी की शॉप्स नजर आई है, शूज़ की नज़र आ गई है, एंड उसके अलावा मुझे बैग्स की, विग्स की नज़र आ गई है। ये सामने बड़ी इंटरेस्टिंग एक शॉप लग रही है मुझे, गजरों की। पता नहीं ये आर्टिफिशियल है या आई थिंक ये आर्टिफिशियल। ओ इधर बैंगल्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये देखिए ऊपर जैसे वो जो ब्राइड्स
पहनती है ना, ये वो चीज, वो जो नीचे वो मुझे इन चीजों का कोई आइडिया नहीं है। ये ब्राइड्स पहनती है और उनका नीचे लटक रहा होता है, और कुछ लोग कहते हैं जिन पे उतरेगा नेक्स्ट उसकी शादी होगी, ऐसा भी कुछ ट्रेंड है। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये अंदर इतनी बड़ी अंदर अंदर भी अनारकली के मार्केट है। मुझे लगता था मानो बाजार कोई छोटी सी स्ट्रीट टाइप बस होगी। इतने बैंगल्स चेक करते हैं शॉप पर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये वाले बैंगल्स दिखाइए जो वाइट में पड़े हैं। ये वैसे दोनों जो है वो अभी भी जो मैंने कपड़े पहने हुए हूँ उनके साथ काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं। सो आई थिंक मुझे खरीद के पहन लेने चाहिए। तुमने यहाँ से अनारकली बन के जाना है। हाँ, तुम यहाँ से अनारकली बन के जाओगी। अनारकली बाजार में अनारकली, सुबह तुम अनारकली की कनीज थी खरीद के जाऊंगी, और तुमने उस बात को इतना सीरियसली लिया है कि तुमने कहा कि मैं अनारकली बने बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपने मुझे कनीज बोला था इसलिए मैं अनारकली बन के जाऊंगी। कनीज नहीं रहना मुझे अनारकली। देगा ये 1200 एंड ये वाला ये मैंने 500 का भी सेट लिया हुआ एक जगह से। मेरे पास ऐसा है बट वो कलर दूसरा है, पिंक कलर में। वो एक सेट मैंने लिया हुआ है 500। नहीं तो ये आप 500 में नहीं कर सकते। आई थिंक हो जाना चाहिए। मैंने 5 में लिया हुआ है। मैंने आप बार्गेनिंग में एक्सपर्ट होती जा रही है। जब फाइनल बताया, अगर मैं वो कड़े लगाती हूँ तो फाइनल कितना बन जाएगा? ओके, तो चलिए 600 का। अब मैं अनारकली बनती ही आज। साइज देख लो अपना एक दफा पे। ये मुझे लगा अभी भी लूज है। सो अब पहले तुमने बार्गेनिंग करवाई, कितने कम करवाए थे? आप 450 का दे रहे थे एंड मैंने 300। ठीक है। और अब ये कितने का दे रहे थे? 950 का दे रहे थे और मैंने 600 में लिया। एक फायदा यहाँ पे आने का तुम्हें हो गया कि तुम्हें ये पता चल गया। ये देखा इस तरह जो मैं बताया था ना, हर गली में एक दास्तान है, कहानी, और हर गली से आवाजें आती हैं कि बाजी इधर आए ना, बाजी इधर आए ना, इधर से ले ले। अनारकली की शानें देखने का तुम्हें एक फ़ायदा ये हुआ है कि अब कभी तुमने अगर शॉपिंग करनी हो वेडिंग सीजन में, शादी के दिनों में, तो तुम ड्रेसेस भी हैं, कम से कम अनारकली को कंसिडर जरूर करोगे। हाँ, कंसिडर तो लाजमी करोगे। हर चीज़ में से मैं 300 तो एटलीस्ट कम कराने में कामयाब हुई। ये तो मैं मानता हूँ। तुम्हारी किसी ब्रांड पे जाती स्किल्स जो है ना, वो तो उन्होंने जो टैग लगाया ना था उन्होंने उससे एक टैग हम नहीं करना था। ये फायदा है यहाँ। So obviously if someone अच्छा, मुझे ओवरऑल तुम ज़्यादा बेहतर बता सकती हो जो चीज़ों की क्वालिटी है, उनकी जो फिनिशिंग है, वो सारी चीज़ें ठीक लग रही है यहाँ पे? बेहतर अभी तक तो मुझे ठीक लग रहा है। मतलब जो ट्रेडिशनल चीज है ना, मुझे लगता है कि वो ट्रेडिशनल जगह से अच्छी मिलती है। ये देखें आप, ये देखो मुगलिया दौर के तुम्हें कपड़े भी मिल गए हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखें ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी प्राइस रेंज क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये व्हाइट वाले का पूछूं तो ये आप कितने में दे रहे हैं? ये 40,000 में है। 40,000 सिल्क में है ना, स्टफ थोड़ा एक्सपेंसिव है। एंड लाइक ये कस्टमाइज हो जाते हैं साइजेस वगैरह और हर चीज? अच्छा, और ये जो आपने 40,000 बताया, ये पूरे ड्रेस है या सिर्फ शर्ट है? 3 पीस। दैट मीन्स काम आपका अच्छा वाला प्रीमियम वाला है, हमेशा ऐसा नहीं है। वो वाला उन्होंने बताया, वो गोटा बताया ना, वो गोटा है। और ये वाला ये दबके में है सारा। तो ये सारा मतलब खुद काम हाथ से है या मशीन से? सारा। अच्छा, अब हम यहाँ से निकलेंगे। वैसे आपने नोटिस किया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या ही मुझे साफ पता चल रहा था कि मैं कभी बाजार नहीं आई। तुम बाजार भी नहीं आई हो और तुम्हें पता भी नहीं कि कपड़ा कैसे खरीदा जाता है। एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ आ रहा था। तुम्हें नहीं पता कि ये कौन सा काम हुआ है, किस तरह का कपड़ा है। ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता। इससे ना मुझे थोड़ा सा इससे ये मुझे लेसन मिला कि मुझे आना चाहिए। कभी इन फ्यूचर आपको लेनी पड़ सकती हैं ये चीजें। बोलिए बजट आना चाहिए। अब मुझे यकीन हो गया कि वरना अभी तक मैं पता क्या करती हूँ, MM वाले में गई, पैकेजेस गई, एम्पोरियम गई, किसी एक ही शॉप पे घुसी, वहीं से जो लेना लेके बाहर आ गई। एक और चीज नहीं मैं ले नहीं रही। ये अगर अब तुमने लिया तो तुम्हें पेनल्टी पड़नी है बहुत बड़ी। रेजिस्ट नहीं होता ना यहाँ पे आगे। हाँ, रेजिस्ट नहीं होता ना। ये देखो ये कितने मजे की लग रही है, ये क्लासी लग रहा है। जो मैं बात कर रहा था ना कोन आइसक्रीम की, वो बाहर सामने नजर आ रहा है। तुमने चीजें खरीद ली, तुमने बानो बाजार देख लिया, एक इसकी फील, एक इसकी वाइब का पता चला। हाँ, बहुत मजा आया। ठीक है, कहाँ कितनी हैपनिंग जगह है। कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं। ये बिल्कुल अनारकली येलो वाला। तो मैं ये कह रहा था, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम वाकई भोली मत जाओ। मैं
इधर को आती नहीं हूँ ना एक्चुअली। नहीं, उसके अलावा भी आने के अलावा तुम्हें कपड़े का नहीं पता, तुम्हें काम का नहीं पता, तुम्हें स्टाइल का नहीं पता। चले अब हम वो कौन खाते हैं जिसकी आपने इतनी क्रिएट करके रखी हुई है। नहीं वो देखो, एक चीज पता क्या, मुझे नहीं पता इसका टेस्ट क्या है, ये बचपन की बात है। उस वक्त तो आपको पता है कि हर मीठी चीज अच्छी लगती थी, लेकिन इस पे बहुत रश होता था। यहाँ पे लोग ये कौन खाए बगैर, यहाँ से लोग ये कौन खाए बगैर आगे नहीं जाते थे। आप कब से हैं यहाँ पे? 20 साल से। और उससे पुरानी दुकान कौन सी है? सबसे पुरानी कौन सी है? कौन सी? सेम ही है, दोनों सेम है। और आगे कोई है? आगे आइसक्रीम वाला नहीं है, वैसे और है। ये वो कौन तो मुझे नहीं लग रही जो मैंने खाई दी है, क्योंकि वो ट्राई करते हैं। उन पे बड़ा रश होता था और वो 35 साल पुरानी बात है, बट स्टिल ये है यहाँ पे। तो एक कौन ट्राई कर लेते हैं। हाँ, देखते हैं कैसी है। 2 लेते हैं। कैसी है? अच्छी है। अच्छी है, चलो अच्छी है। वैसी नहीं है जो मैंने खाई हुई है, पर ठीक है। वो इससे भी अच्छी है क्या? वो नहीं है ऑब्वियसली। तो शानी भाई ने आज मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है शो को वाइंड अप करने की। सो आज मैं फिर वाइंड अप करती हूँ। आई होप सो कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा, बिकॉज हमारे लिए भी ये बहुत डिफरेंट था। मैं भी ऐसे हो गई थी जैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शॉपिंग कर रही हूँ, घूम रही हूँ, एंड पे निशान भाई भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे अपनी बचपन की यादें ताज़ा करके। सो ये बहुत डिफरेंट एपिसोड था हमारा पिछलों से, एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें वीडियो फ्रेंड एंड फैमिली। एंड अपने कमेंट्स में हमें नेक्स्ट जगहों के बारे में भी जरूर सजेशंस दें जहाँ पे हमने जाना है।